हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न बेसिक साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 6, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एरर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। लीस्ट काउंट्स। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ नाप पाए, वो उसका लीस्ट काउंट होगा। जैसे कि ये रूलर है, अब इस रूलर का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे 1 सेंटीमीटर की चीज़ मैं नाप सकता हूँ। इससे अगर कोई छोटी चीज़ हुई तो उसे मैं नाप नहीं पाऊंगा। ठीक है, और इस रूलर से मैं सबसे छोटी चीज़ क्या नाप पाऊंगा? 0.1 सेंटीमीटर। कितने पार्ट्स बने हुए हैं यहाँ से और यहाँ के बीच में? 10। तो सबसे छोटी लेंथ कौन सी इसकी? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या हुआ? लीस्ट काउंट। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब चलते हैं लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। लीस्ट काउंट एरर सिंपली हो गया, अगर मेरे पास कोई लेंथ है, जैसे कि ये लेंथ मैंने इस वाले ऊपर वाले रूलर से नापनी है, तो मैं इसे नाप नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट एरर। वैसे ही नीचे वाले के लिए हो जाएगा। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द लीस्ट काउंट एरर इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अ वैल्यू लेसर देन इट्स लीस्ट काउंट। वो क्या हो गया? इसका लीस्ट काउंट एरर हो गया। और क्या बोल सकता हूँ? द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और इसकी रेजोल्यूशन कहाँ लाई कर रही है? 1 सेंटीमीटर में। और इसकी कहाँ लाई कर रही है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर से छोटा कुछ हुआ जो कि मैं मेजर न कर पाऊँ, वो क्या हो जाएगा? इसका लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा। और लीस्ट काउंट एरर को खत्म कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला कि अगर हम यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले डायग्राम में मेरे पास नीचे वाला रूलर था, तो उससे क्या मेरे लीस्ट काउंट एरर आने के कम चांसेस थे। दूसरा क्या? इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है, और तीसरा repeating the observations several times and taking the arithmetic mean of all the observation, the mean value would be very close to the true value of the measured quantity. ठीक है, मीन क्या होता है? आप बहुत सारी मेजरमेंट्स ले लो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो जितनी आपने मेजरमेंट वैल्यूज ली है। जैसे कि मेरी मेजरमेंट वैल्यू होगी 3 वैल्यूज ले ली मैंने। एक को नाम दे दिया A1, दूसरे को नाम दे दिया प्लस A2, तीसरे को नाम दे दिया A3। ठीक है, तो कितनी होगी ये? 3 होगी, 3 मेजरमेंट्स होगी, और इनको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से। तो ये क्या हो गया? इसका मीन हो गया। ठीक है, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक होगी ये वैल्यू। ठीक है, इससे मैं लीस्ट काउंट खत्म कर सकता हूँ। समझ आ गया ना आप लोगों को? अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा आपके पास? एब्सोल्यूट एरर सिंपली क्या होगा आपका? जैसे आपके पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब आपको पता है कि इसकी मेजरमेंट क्या है। जैसे इस पेंसिल की मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और आपके पास एक स्केल है, और उससे जब आपने मेजर किया तो इसकी लेंथ कितनी आई आपके पास? 10.1। ठीक है, कितनी? 10.1 सेंटीमीटर। तो जब आप अपनी मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करेंगे, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। 0.-0.1 आ गया जैसे इसका, बट इसमें क्या लगा है? मॉड्यूलस। तो ये किस में रहेगा? हमेशा पॉजिटिव में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, तो सिंपली आपकी डेफिनेशन क्या बनी इसकी?
the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of quantity is called the absolute error of the measurement. और इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं। और इसमें जो मॉडुलस लगे हैं यहाँ पर, ठीक है, मॉडुलस लगा है, उसकी वजह से एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? अभी आपको पता लग गया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट मेजरमेंट में से एब्सोल्यूट एरर निकाला तो वो डेल्टा A1 आ गया, सेकंड मेजरमेंट से डेल्टा A2 निकला, वैसे ही nth मेजरमेंट से डेल्टा AN निकला। n मेजरमेंट्स में से मेरा क्या निकल गया? ये एब्सोल्यूट एरर निकल गया। और इनको मैं अगर n से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और दूसरी तरह कैसे दिखा सकते हैं इसको कि समेशन I इक्वल्स टू 1 to n मॉडुलस ऑफ डेल्टा AI डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 to n। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? The arithmetic mean of all the absolute error is taken as mean absolute error of the value of the physical quantity A. It is represented by delta A mean. जैसे वो हमने पीछे n मेजरमेंट का मीन निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, तो उसको मैं सिंगल मेजरमेंट में जब लिखूंगा तो किस रेंज में आएगा? A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ठीक है, तो अगर A क्या है? ट्रू वैल्यू, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी? A मीन माइनस डेल्टा A मीन टू A इक्वल्स टू A मीन प्लस डेल्टा A मीन। तो ये क्या होगी? इसकी रेंज होगी, इस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? ये रेशियो होता है किसके बीच में? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के बीच में। तो डेफिनेशन क्या बनी? द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन टू द मीन वैल्यू A मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। रिलेटिव एरर इक्वल्स टू क्या हुआ? डेल्टा A मीन इक्वल्स टू डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन। अभी आपने देखा कि डेल्टा A मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इनका रेशियो क्या हो गया आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू का रेशियो क्या हो गया? रिलेटिव एरर बोलेंगे उसको। ठीक है, अब देखते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर सिंपली क्या हो गया? अगर रिलेटिव एरर का मैं परसेंटेज निकालूं तो क्या हो गया? मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं उसको तो क्या बन जाएगा मेरा? परसेंटेज एरर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। और इसको किसे दिखाते हैं? डेल ए से। तो डेल ए इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100। ये क्या निकाल देगा आपका? परसेंटेज एरर। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होप सो आपको मेरे समझाए हुए टॉपिक समझ आए होंगे। अगर नहीं आए, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वारीज भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को पे भेज सकते हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें। थैंक यू।